जय सिया राम। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहा तापस नृप जानौ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उन तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुझको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष अस नीति, जहाँ तह नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तौ। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजि परि ममता मन मोरे, कहऊँ कथा निजी पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को। एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धा अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा
100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहा तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तुअ पद नाही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। 5 या 6 चौपाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज मैंने 8 चौपाई कंप्लीट की। 5 मेरा पढ़ने का लक्ष्य होता है, बट पढ़ते पढ़ते पता नहीं चल पाता कि कितनी चौपाई मैंने पढ़ ली। तो आप जब भक्ति करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कितनी चौपाई पढ़ ली या कितने पेज पढ़ लिए। तो जब आपका मन भक्ति में लग जाता है, प्रभु में लीन हो जाता है, तो और आपको जो मोटिवेशन मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, प्रभु की भक्ति मिलती है, तब आप पेज नहीं गिनते, चौपाइयाँ नहीं गिनते हैं, तो आप खाली भक्ति करते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग भी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। तो मित्रों, इस समय महाकुंभ का बहुत ही पवित्र स्नान चल रहा है, तो आप लोग भी कोशिश करिए, जाइए और बड़ी संख्या में भाग लीजिए, स्नान करके आइए। हाँ, कोशिश करिए, जैसे सैटरडे और संडे थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, उस टाइम बाहर के लोग भी ज़्यादा जाते हैं, तो थोड़ा सैटरडे और संडे अवॉइड करिए, या कोई जैसे स्नान लगता है, शाही स्नान, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, उस बीच भी ज़्यादा भीड़ रहती है। कोशिश करिए कि बीच में जाइए, स्नान करके आइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।